राधे राधे मेरे प्रिय साथियों, शीतलाष्टमी बासोड़ा पर भूलकर भी ना करें ये 10 काम। साथियों, शीतलाष्टमी को बासोड़ा भी कहा जाता है और इस बार ये 11 मार्च बुधवार के दिन पड़ रही है। इस दिन शीतला माता की पूजन होती है और उनके लिए व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले को बासी और ठंडा भोजन खाना चाहिए और शीतला माता को भी ठंडा और बासी भोजन ही भोग लगाया जाता है। साथियों, शीतला अष्टमी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, क्योंकि शीतला माता के नाम में ही शीतल आता है। इस वजह से इस दिन माता को बासी और ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है और इस दिन गर्म भोजन बनाकर खाया भी नहीं जाता है। साथियों, शीतला माता ठंडक प्रदान करने वाली देवी होती है और होली के बाद मौसम में एकदम से बदलाव आने लगता है और जो ठंडक रहती है वो खत्म होने लगती है और गर्मियों का मौसम शुरू हो जाता है। ऐसे में वातावरण में ठंडक की आवश्यकता होती है और गर्मियां शुरू होते ही सभी लोगों में त्वचा संबंधी रोग का खतरा बनने लगता है। इस कारण ऐसी मान्यता है कि शीतला माता का व्रत रखने से और उनकी पूजा करने से आपको त्वचा रोग से जुड़ी हुई कई बीमारियों से राहत मिलती है। साथियों, जो लोग भी शीतला अष्टमी का व्रत रखते हैं उनको इस दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर लेना चाहिए और अपने व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए। और इस दिन माता को जो भोग लगाया जाता है वो एक दिन पहले ही रात्रि में बनाकर तैयार कर लिया जाता है। इसमें मीठे चावल, हलवा, पूरी आदि बनाकर रख लिए जाते हैं, क्योंकि इन्हीं को फिर अगले दिन घर के सभी सदस्य भोग लगाकर खाते हैं। साथियों, इसके बाद शीतला माता की पूजा के लिए एक थाली में आटे के दीपक, रोली, हल्दी, अक्षत, वस्त्र, बड़कुले की माला, मेहंदी, सिक्के आदि रख लें। अब आप माता शीतला की पूजा जहां पर भी करते हैं वहां पर पूजन करें और शीतला माता को ठंडा जल भी चढ़ाएं और थोड़ा सा जल अपने घर बचाकर भी जरूर लाएं और इस जल को अपने घर में जरूर छिड़कें। साथियों, शीतला माता की पूजा सूर्योदय से पहले ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि माता शीतला की पूजन ठंडे वातावरण में ही की जाती है और कई सारे लोग होलिका दहन वाली जगह पर ही शीतला माता की पूजा करते हैं। शीतला माता की पूजा शुरू करने से पहले आप उन्हें थोड़ा सा ठंडा जल चढ़ाएं, इसके बाद गुलाल कुमकुम समर्पित करें। अब आप माता को बासी भोजन जो भी आपने बनाया हुआ हो उसका भोग लगाएं। शीतला माता की पूजन करते समय इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, जैसे कि शीतला माता को ठंडे भोजन का ही भोग लगाएं। यहाँ पर गर्म भोजन का प्रयोग नहीं किया जाता है और शीतला माता की पूजा करते समय दिया, धूप बत्ती, अगरबत्ती भी नहीं जलानी चाहिए और इस पूजन में अग्नि को किसी भी प्रकार से शामिल नहीं किया जाता है। और जब आप पूजा करके अपने घर लौटें तो अपने घर के दरवाजे पर हल्दी से स्वास्तिक जरूर बनाएं। साथियों, इस दिन किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है, क्योंकि जिस घर में इस दिन चूल्हा जलता है उस घर में शीतला माता का आशीर्वाद नहीं माना जाता है, क्योंकि शीतला माता को ठंडक पसंद है। इस दिन घर के सभी सदस्य माता को भोग लगाकर बासी भोजन ही ग्रहण करते हैं। इस दिन शीतला माता पर चढ़ाया हुआ जल अपनी आंखों में लगाने से भी हमें बहुत लाभ मिलता है। साथियों, जो लोग होलिका दहन वाली जगह पर जाकर पूजन करते हैं वो लोग सबसे पहले इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा की थाली तैयार करके होलिका दहन वाली जगह पर जाकर थोड़ा सा आटा गूंथकर एक दीपक बना लेते हैं और उसके अंदर घी की बत्ती रख देते हैं। ये दीपक बिना जलाए ही होलिका दहन वाली स्थान पर रख दें और बासी भोजन का भी भोग वहीं पर लगा दें और फिर थोड़ा सा ठंडा जल उस जगह पर चढ़ा दें। इसके बाद आप लोग मंदिर जाकर माता शीतला की पूजन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हल्दी, 6 रोली का तिलक लगाएं और उसके बाद माता को काजल, मेहंदी, वस्त्र समर्पित करें और 3 कड़वारे का सामान भी समर्पित करें और माता को भोग लगाएं। इसके बाद शीतला माता की कथा भी अवश्य सुने। इसके बाद आटे के दीपक से माता शीतला की आरती उतारे और उन्हें थोड़ा सा जल चढ़ाकर वह जल अपने ऊपर भी छिड़क ले। साथियों, अब शीतला अष्टमी के दिन आपको कुछ कार्यों से बचना चाहिए, जिसमें सबसे पहले माता शीतला की आरती भी जल से करनी चाहिए और माता शीतला के भोग में तीखा, नमक और खटाई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। साथियों, इस दिन शीतला माता की पूजा करते समय गहरे रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और ना ही नए वस्त्र पहनकर पूजन करनी चाहिए। इस दिन हल्के रंग और धुले हुए कपड़े ही पहनने चाहिए
इस दिन शीतला अष्टमी का व्रत रखने वाले लोगों को घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इसी के साथ इस दिन ऊनी वस्त्रों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और सुई में धागा डालना भी वर्जित माना गया है और सिलाई कढ़ाई बुनाई भी नहीं करनी चाहिए। साथियों, इस दिन माता शीतला के भोग में प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ना ही इस दिन प्याज लहसुन का सेवन करना चाहिए। साथियों, शीतला अष्टमी के दिन शराब और मांसाहार का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से संतान पर गंभीर रोग आने की मान्यता होती है और इस दिन किसी भी जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से गधा माता शीतला का वाहन माना जाता है, इसलिए इसका भी ध्यान रखें। इस दिन आपको ये ध्यान रखना है कि इस दिन ठंडी चीजों का ही प्रयोग करना है और गर्म चीजों से दूरी बनाए रखनी है। साथियों, अब हम आशा करते हैं कि आप शीतला अष्टमी के दिन इन सभी नियमों का पालन करेंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी जरूर बताएं। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों।